महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक विशुद्ध भाव से जब भगवान की आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया और भगवान सर्वथा स्वतंत्र हैं। भगवान यज्ञ से प्रकट हो गए। जब महाराज नाभि ने पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना की, भगवान रेशमी पीतांबर धारण किए हुए, विशाल वक्षस्थल, श्रीवत्स चिन्ह, अजान बाहु, लंबी भुजाएं, गले में बनमाला, कौस्तुभ मणि, बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप। ये देखकर ऋत्विज, सदस्य, यजमान सब खड़े हो गए और जैसे निर्धन को धन मिल जाए ऐसे शवानंदित होकर सबने भगवान के चरणों में अर्घपाद्य अर्पित करके प्रणाम किया। और फिर ऋत्विजों ने कहा, हे पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, हमारे आप परम पूजनीय हैं, इसलिए बार बार मैं आपका पूजन करता हूं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने, हम तो बस आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और महापुरुषों से जो सीखा है वही हम आपकी सेवा करते हैं। प्रभु, हम सब प्रपंच में ही फंसे हैं, तो आपके गुणगान करने में हम असमर्थ हैं। आप साक्षात परमेश्वर हैं, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। यदि कोई आपका वर्णन करने का साहस करेगा तो जैसे किसी की बुद्धि सीपी हो और वो समुद्र को नापना चाहे तो कितने दिनों में नाप पाएगा, पूरा जीवन लग जाए तो भी नहीं नाप पाएगा। ऐसे ही प्रभु, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, आपकी महिमा अपार है, हम कैसे आपका यश गान करें। यदि कोई भक्त दीन होकर एक पत्ता तुलसी, दूब का अंकुर या कोई फूल या कोई फल दे दे तो आप बहुत मानकर संतुष्ट हो जाते कि इसने बहुत दे दिया। दीन होकर, दैन्य होकर के। प्रभु, हम तो समझते हैं कि आप केवल अपनी कृपा से प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मादिक परम पुरुषों की अपेक्षा आप सर्वात श्रेष्ठ हैं। हे यज्ञ पुरुष, हमने तो बुलाया भी नहीं हो, आप करुणावश आ गए हैं। ये आपकी अहेतुकी कृपा है। पूज्यतम, हम सबसे बड़ा वरदान ये पा गए कि ब्रह्मादिक के वरदायक आपका दर्शन पा गए। हमारे नेत्र सफल हो गए, हमारा जन्म लेना सफल हो गया। नेत्र की सफलता, जन्म लेने की सफलता, भगवान का साक्षात्कार। आपका दर्शन तो वो पाते हैं जो रात दिन आपका मंगल में चिंतन करते रहते हैं और वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष को भस्म कर देते हैं, और जिनका स्वभाव सम और शांत है वो आत्माराम मुनिगण आपका दर्शन पाते हैं। प्रभु, गिरना, ठोकर लगना, छींकना, जम्हाई लेना, बुखार आना या और कोई कष्ट होना, इन समयों में आपका जो स्मरण करते हैं उनके सकल अमंगलों का नाश हो जाता है। गिरते समय ठोकर लग गई या छींक में या जम्हाई में, जब जम्हाई आती हो तो जरूर नाम लेना, वैसे तो हर समय नाम लेना चाहिए, पर जम्हाई नहीं आती उस समय राधा राधा। अगर जम्हाई के समय नाम उच्चारण नहीं किया तो अंदर पाप प्रवेश करेगा। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही। अगर आप ऐसे ही करते तो बेमतलब में पाप अंदर जा रहे। राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो क्या कह रहे, गिरते समय अचानक राधा, ठोकर लगते समय राधा, छींक आवे तो राधा, जम्हाई आवे तो राधा, बुखार में है तो राधा, या कोई भी दुख है तो राधा। उसका परम मंगल हो जाता है, उसका अनिष्ट नहीं होता। आहा, हे प्रभु, भक्तवत्सल, दीनबंधु, एक प्रार्थना और है।
प्रभु कोई ऐसी वस्तु नहीं त्रिभुवन में जो आप दे न सके, फिर भी आपसे कुछ मांगना ऐसा है जैसे चक्रवर्ती सम्राट से भूसा मांगना, पर हम मांग रहे हैं अपने लिए नहीं, अपने यजमान के लिए। हमारे यजमान राजर्षि नाभ हैं, इनके कोई संतान नहीं है, और ये यज्ञ भी संतान के लिए ही कर रहे थे। आप कृपा करके प्रकट हुए हैं, तो प्रभु वैसे आपकी माया का पार पाना बड़ा कठिन है, हम माया से ही प्रेरित होकर बोल रहे हैं। देवादिदेव आपकी कृपा से सब काम बन जाता है, इसलिए हम अज्ञानियों की धृष्टता क्षमा करें और मेरे महाराज को पुत्र हो ऐसी आप कृपा करें। भगवान ने कहा, कैसा पुत्र हो चाहते हो? तो समस्त ऋतुजों ने कहा, प्रभु जब आप प्रकट हुए हो तो आप ही जैसा पुत्र हो। तो श्री भगवान ने कहा, अहो बता हम ऋषियों भवद्भि रवित गिरभीर वर सुलभ मभियाचितो यद मुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति ममाहमेवाभिरूपः। ऋषियों बड़े असमंजस की बात कह दी, मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हूं। इसका मतलब राजर्षि नाभि के पुत्र रूप में मैं प्रकट हूं, मैं तो अद्वितीय हूं। मैं नाभि के यहां अवतार लूंगा। आप सब ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार हुई। महारानी मेरु देवी के सुनते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा भगवान के प्रसन्न किए जाने पर नाभि का परम प्रिय हुआ। महारानी मेरु देवी के गर्भ से महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी शुद्ध सत्वमय विग्रह धारण करके भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान का अवतार परमहंसों के चर्या, अवधूतों की चर्या, ये मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकटे। जे ही जन्म भगवान ने लिया, वज्र अंकुश आदि चिन्ह चरणों में बने हुए थे। समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य, महाविभूतियां, ये सब भगवान में विराजमान। राजा, मंत्री, प्रजा, ऋषि, ये सब प्रसन्न हो गए देख करके। ऐसा तेज, ऐसा ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, प्रबलता कि ऋषियों ने नाम रखा ऋषभ। ऋषभ माने श्रेष्ठ, जिसे कोई परास्त न कर सके, ऋषभ। भगवान का नाम हुआ ऋषभ देव। नाभिनंदन के रूप में भगवान ऋषभ देव जी प्रकट हुए, साक्षात श्री हरि। अभी ये कुछ ही समय के थे कि इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। तो उन्होंने पिताजी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, और अपनी योग माया से इस भारतवर्ष का नाम पहले अजनाब वर्ष था, अजनाब वर्ष, खूब वर्षा करवाई। पूरी प्रजा को सुखी देखकर नाभि जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमें महायोग पति भगवान श्री हरि पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। खूब लालन पालन किया। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन, जिनके भगवान पुत्र बने हों। जब और थोड़ा सयाने हुए भगवान ऋषभ देव जी, तो देखा संपूर्ण प्रजा स्वाभाविक भगवान ऋषभ देव जी से प्रेम करती है। तो राज्य अभिषिक्त चक्रवर्ती सम्राट पद पर ऋषभ देव जी को, और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु हमारा काम हो गया। और अपनी पत्नी मेरु देवी को लेकर बद्रिका आश्रम गए, और वहां ये
पहले समाधि में थे, अब फिर समाधि में। यही देखो, शास्त्र देखो, पहले भगवत चिंतन परायण, फिर माया में, गृहस्थी धर्म में, फिर भगवत चिंतन परायण, पत्नी सहित बद्रिका आश्रम, वहां जाकर के भगवत समाधि में स्थित हो गए और अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान श्री हरि के रूप में नर नारायण की आराधना करते हुए उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। इनके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है, जिनके पुत्र रूप में भगवान श्री हरि ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान ऋषभ देव जी इस अजनाब वर्ष, ये जो अजनाब आज भारत वर्ष कहा जाता है, इसका नाम पूर्व में अजनाब खंड, अजनाब वर्ष, गुरु वरण किया, गुरुकुल का सेवन किया, फिर गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करके गुरु दक्षिणा दी। ये पूर्व में विधान था गुरु दक्षिणा देने का। अगर गुरु दक्षिणा नहीं दी गई तो उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूर्ण तभी मानी जाती थी जब गुरु दक्षिणा या गुरु कह दे कि हमें नहीं चाहिए, नहीं तो गुरु के मांगे हुए के अनुसार। ऐसा महाभारत में कई जगह पाया गया कि जाओ तुम गुरु माता से पूछ लो क्या गुरु दक्षिणा। गुरुदेव को यथोचित गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा ली। पहले गुरुकुलवास, गुरु शिक्षा दीक्षा, फिर गुरु दक्षिणा देना, फिर गुरु गृहस्थाश्रम में गुरु आज्ञा से प्रवेश। फिर देवराज इंद्र की कन्या जयंती से भगवान ऋषभ देव जी का विवाह हुआ। श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए जयंती से अपने समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे महायोगी भरत जी, जो कई बार उदाहरण में आते रहते हैं, जड़ भरत रूप में या भरत रूप में। सबसे अधिक गुणवान और महिमाशाली भरत जी बड़े पुत्र थे। उन्हीं के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष हुआ, महायोगी भरत जी के नाम से। उनसे छोटे थे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रप्रक, विदर्भ और कीकट। ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। इनसे जो छोटे थे वो बहुत बड़े योगीश्वर हुए। 9 कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये भागवत धर्म से युक्त महायोगी परमहंस सन्यासी, जो आगे 11 स्कंद में इनके उपदेश सुनने को मिलेंगे। इनसे छोटे जो 81 पुत्र थे, पिता की आज्ञा पालन करने वाले, अति विनीत महान वेदज्ञ, निरंतर यज्ञ करने वाले, ये ब्राह्मण रूप होकर पुण्य कर्मों का, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हुए। बड़े भरत जी, उनसे 9 ये जो कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रप्रक, विदर्भ, कीकट 90 हो गए। उनसे 9 कवि जी, हरि जी, अंतरिक्ष जी, प्रबुद्ध जी, पिप्पलायन जी, आविर्होत्र जी, द्रुमिल जी, चमस जी, करभाजन जी। फिर उनसे छोटे 81 जो है ये अपनी महिमा से युक्त ब्राह्मण हो गए। ये निरंतर यज्ञ और भगवान की आराधना में मगन रहने वाले हुए। भगवान ऋषभ देव जी सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा हैं। उनको कोई माया या कोई प्रपंच या गृहस्थी थोड़ी फंसा सकती है। शम, शांत, सुहृद, कारुणिक, धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख, मोक्ष, सुख, ये सब साधक के लिए हैं। भगवान तो परमात्मा स्वरूप हैं। फिर भी उन्होंने गृहस्थ में रहकर कैसे महापुरुष गृहस्थ का सेवन करते हैं दिखाया। भगवान सब कुछ जानते हुए भी
जो ब्रह्म ऋषि जन उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जैसी वो विधान बताते हैं वैसे ही भगवान करते ऋषभ देव जी। द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा ऋत्व सब उन्हीं से है, पर जैसा आदेश ब्रह्म ऋषि जन करते वैसा स्वयं भगवान करते, ये आचरण है। वैसे भी रामावतार कृष्णावतार सब में देखो भगवान गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेते, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। भगवान ऋषभ देव जी अपनी प्रजा को पुत्रवत सुख प्रदान कर दे और सबको ये बताते कि आकाश कुसुम के समान संसार है। जैसे आकाश में फूल आदि दिखाई दे, बने हुए बादल के चित्र दिखाई दे, वो सब एक हवा में नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे ये मायाकृत संसार काल के द्वारा नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए प्रजा को समझाते कि कोई भी एक क्षण भी भगवान की आराधना किए बिना व्यर्थ मत जाने दो। ये संसार के सुख केवल दिखावटी, इनमें सत्य नहीं है। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों की भी सेवा करने वाले थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए महाराज भरत जी का राज्याभिषेक किया और उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों की भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए आप विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र परिग्रह, सब कुछ छोड़ दिया, केवल शरीर, दिगंबर हो गए, नंग धड़ंग सब छोड़ दिया। वस्त्रों का त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। बाल बिखेर लिए, पागलों का सा वेश कर लिया और अपने में स्थित अग्निहोत्र की अग्नियों को लीन करके परम सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से पागलों जैसा बाल बिखेर लेना, दिगंबर हो करके मौन, ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वो सर्वथा मौन, जडांध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वद अवधूत वेशो भी भाष्यमाणोपि जनानाम गृहीत मौन व्रतस्तूष्णीम बभूव। वह पूरे मौन का मतलब किसी भी तरह बात न करना, ना अच्छी न बुरी न भागवतिक न प्रापंचिक। जडांध, जड पुरुष, अंधे पुरुष, बहरे पुरुष, गूंगे पुरुष, पिशाचवत पागलों की सी स्थिति, ऐसे अवधूत शिरोमणि अपने को बनाकर विचरने लगे भगवान ऋषभ। महाराज भरत को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब वो कभी नगरों से निकलते, गांवों से, कभी किसानों की बस्तियों से, बगीचों से, पहाड़ों से, जहां जैसे शरीर चल रहा है बस चल रहा है। रास्ते से निकलते तो जैसे हाथी को मक्खियां सताती है, ऐसे ही मूर्ख लोग जान नहीं पाए कौन है। कोई ईंट मारता, कोई गाली देता, कोई जैसे पागल, अब नंग धड़ंग दिगंबर वेश, ऐसे लोग बहुत तंग करते। देखो, कोई धमकी देता, कोई मारता, कोई पेशाब करता, कोई थूक देता, कोई ईंट मारता, कोई धूल फेंकता, कोई पकड़ करके उनके मुख के सामने अधोवायु छोड़ता, कोई बड़ी गालियां देता, कोई मार मार करके तिरस्कार करता। ये है, ये विचरण में सब मिलता है। अकेले गंगा किनारे जैसे विचरण किए ना, तो ये जीवन में काफी सामग्री मिली है, मिलती है। भगवान देते हैं, परिपक्व करने के लिए देते हैं, तभी वो स्थिति परिपक्व होती है। भगवान ऋषभदेव इन बातों पर बिल्कुल ध्यान न देते, बस यही कि ये भ्रम है, ये भ्रम है, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब भ्रम है, एक स्वप्न है, ये सत्य नहीं है।
मिथ्या शरीर वे, उनकी अहमता ममता तनिक भी नहीं थी, इसीलिए धूल फेंकना, पेशाब कर देना, मारना पीटना, ये सब शांत भाव से, सब शांत। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है सहना। कहना बात अलग है, जब 4 थप्पड़ और गालियां पड़ती हो, कोई कारण नहीं, अकारण ऐसे मार रहा है कोई, तो उस समय आपका विचार क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? भगवान ऋषभ, ये सब भ्रम है, ये सब असत्य है, ये सब मिथ्या है। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर परमात्मा स्वरूप में स्थित, इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से बिना कोई बचाव पक्ष किए सबके बीच से निकलते। कभी गांव से निकल ले, कभी पहाड़ से, कभी जंगलों से, शरीर की कोई रक्षा नहीं, जब जैसा प्रहार हुआ उसे सह लिया, गर्मी सर्दी भूख प्यास सब। यद्यपि अभी तक तो बहुत सुकुमार स्थिति में रहे, चक्रवर्ती सम्राट, बड़ा तो रूप तो छिपता नहीं, बड़ा सुंदर रूप, चौड़ी छाती, लंबी लंबी बाहें, मुख की बनावट बड़ी सुकुमार, पर अद्भुत वेश, और नेत्र तो कमल दल जैसे, कुछ लालिमा लिए हुए, संताप हारणी दृष्टि, बड़े सुंदर कान, कपोल, नासिका। तो कभी कभी इस रूप को देखकर कई लोग मोहित भी हो जाते, पीछे चलते और कहते कि हमें तो लगता है पागल नहीं, पर बिल्कुल मौन, किसी की तरफ देखना नहीं, कोई बोल रहा है तो सुनना नहीं। तभी ऊपर लिखा, जडांध मूक बधिर पिशाचोन्मादक वद अवधूत वेशो विभास्यमाणोपि जनानाम गृहीत मौन व्रतस्तोषणिम बभूव। गंगा किनारे ऐसे संतों के दर्शन हुए, ऐसे संतों के दर्शन, बहुत कृपा, एक से एक महापुरुष, एक से एक महापुरुष। घुंघराली जो लटें थी अब वो जटा के रूप में हो गई। अवधूतों के शिरोमणि भगवान ऋषभ देव जी धूल धूसरित मलिन देह विचरण कर रहे। भगवान ने फिर बीभत्स वृत्ति धारण की, घृणास्पद वृत्ति, बीभत्स वृत्ति, लोग नजदीक ही ना जाए ऐसा भयावना, घृणास्पद। फिर इसके बाद अजगर वृत्ति, लेट गए, चल रहे, अब जो आ जाए सो आ जाए, खाने को ना मिले तो। ये वृत्ति है परमहंसों की, महापुरुषों। एक महापुरुष अगर पुराने इनमें से हो तो यहाँ चौराहे पे पड़े रहते थे भगवान दास जी महाराज, उनको पागल से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं समझा, और वो सिद्ध महापुरुष, अवधूत वृत्ति को प्राप्त महापुरुष थे। पूरे लक्षण उनमें थे, पूरे लक्षण। फटा पुराना कपड़ा कभी पहने, कभी पूरे दिगंबर चौराहे पे पड़े, पूरी वर्षा हो रही है ऐसे ही पड़े, सर्दी के समय ऐसे ही पड़े, कोई कंबल उड़ा गया, कोई कंबल उठा ले गया, बड़ी अच्छी स्थिति थी। इनमें से किसी ने देखा है भगवान दास जी को? पागल से ज्यादा उनको कोई नहीं समझता था, और ये सिद्ध, पर बिल्कुल सिद्ध बात की वो सिद्ध महापुरुष है। एक पहली बार जब हम संन्यास वेश में थे तो इनको देखा, चूंकि काशी और गंगा किनारे प्राय, तो हमारे मन में आया कि लक्षणों से तो पूरे लग रहे हैं कि ये अवधूत महापुरुष है। तो राधा रमण जी से हमें कुलिया मिली, बस उसको कमंडल रखते थे, कमंडल में रखा, और मन में आया कि हे राधा रमण जी, यदि ये सत्य सिद्ध महापुरुष की स्थिति को प्राप्त है तो हमारे कमंडल को खोलें और ये कुलिया से आपका प्रसाद ले। बस हमारा संशय नहीं था, पर लोगों के कहने से ऐसा लगता था नहीं पागल तो नहीं, ये तो सिद्ध पुरुष है। आपसे सत्य कह रहे, बीच रमण रेती में एक पेड़ था, चबूतरा था, जो पूर्व के जन है वो जानते हैं, वो रोड बनने पर हट गया, उसी पे उस दिन बैठे मानो इंतजार कर रहे हो, नंग धड़ंग ऐसे, बिल्कुल सरल भाव से आए, गले में हाथ डाला और बंगाली भाषा में कुछ बोले, बंगाली शरीर था, अब हमें बंगाली आती नहीं, क्या बोले हमें पता नहीं, और हमारा कमंडल खोला, कुलिया निकाली, ऐसे 2 बार चाटा, उसमें रखा और ढक्कन बंद किया, बस उसी समय साष्टांग दंडवत की। किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं, राधा रमण जी ने प्रमाण दिया, वो सिद्ध महापुरुष थे।
ऐसी अवधूत चर्या बिल्कुल यथावत, बिल्कुल यथावत। महापुरुष के बिना ऐसा पूरी वर्षा हो रही, दिगंबर ऐसे पूरे ऐसे। सर्दी में कंबल उड़ा गए, एक दो कुत्ते भी आसपास सो रहे कंबल में, वो भी सो रहे ऐसे। कुछ दिन तो यहां लिखा भी रहा है भगवान दास चौराहा। फिर तो इसके बाद भगवान ऋषभ देव जी ने अजगर वृत्ति धारण की। एक ही जगह लेट गए, वही सोच लघुशंका सब हो रही, उसी में लौट रहे। जो मुख के सामने आ गया, अजगर को जैसे पता है मुख के सामने आ गया, उसी को पा लिया। कई कई दिन भूखे रहना, कभी कोई प्रारब्धवशात शरीर से के प्रारब्ध से पीड़ित होकर कोई आहार आ गया तो पा लिया, अन्यथा नहीं। और वो भी लेटे लेटे ही खाना, वही मलमूत्र का त्याग करना, उसी के ऊपर लौटना, लेटे लेटे ही खाना। ये शरीर से ऊपर उठे हुए महापुरुषों की वृत्ति। ऐसे भी महापुरुष के दर्शन हुए, ऐसे भी। ठीक ठाकुर जी सामने मंदिर है, उनको बोध ही नहीं। एक यज्ञोपवीत, नीचे वस्त्र, थोड़ा सा बच्चे मन आया तो वस्त्र हटा दिया, फिर वो बांध लिए, वहीं सामने हो रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं। शौच ऐसे बैठ के हो रहे जैसे खेत में सामने मंदिर। बाल्टी में पानी रखा था, ऐसे ऊपर से ऐसे डाल लिया। ओ क्या स्थिति, हर समय भगवदाकार स्थिति, एक सेकंड के लिए भी कहीं दे स्थिति, हजारों मच्छर पूरे शरीर में चल, कोई मतलब तेजो में मुख कांति, हर समय वो भक्ति से अवधूत अवस्था को प्राप्त महापुरुष, हर समय नाम उनकी जिह्वा से निकला, हर समय बीच बीच में चीख पड़ते थे, इंद्र नीलमणि नीलमणि, प्रभु की तरफ चीख पड़ते थे। 3-4 दिन रहे, 3-4 दिन रहे। ऐसे जब महापुरुष मिलते तो पीछा कर लेते, जहां स्थिति समझने के लिए। जैसे ब्रह्मलीन महापुरुष मिले तो पीछा कर लेते, 3-4 दिन रात दिन उन्हीं के साथ रहते। उसी मल में लौट करके पूरे शरीर को मल से सान लेते। लेकिन आश्चर्य की बात कि ऋषभ देव जी महाराज जी के तस्य हा यह पुरीश सुरभि सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। 10 योजन तक उस मल की सुगंध जाती थी। भगवान ऋषभ देव जी के मल से बड़ी सुगंध निकलती, जो 10 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, तो 10 योजन का मतलब 40 है नहीं, 40 कोस, 4 से 12 120, 120 किलोमीटर खुशबू जाती थी। भगवान है ना। और आचार्यों की जैसे परमहंस, अवधूत, बीभत्स, अजगर, इन आचार्यों की, महापुरुषों की वो आचरण वृत्ति करके दिखा रहे हैं। गौ मृग काकादि वृत्तियों को स्वीकार किया। जैसे काफी समय तक धर्म सम्राट करपात्री जी ने केवल हाथ से जल पीना, हाथ में ही भोजन, हाथ में ही पाल। एक सन्यासी जी को देखा था, हाथ पीछे बांधवा ली थी। अब जैसे गौवृत्ति, तो गौ के हाथ तो नहीं होते ना, तो मुंह में ऐसे जो पानी पिया गंगा जी में ऐसे पशु की तरह, और ऐसे पत्तल में भोजन रख दिया सान के, तो जो मुंह से गौवृत्ति, मृगवृत्ति, काकवृत्ति, बड़े कठोर गंगा किनारे एक से एक महापुरुषों के दर्शन हुए। जब ये लगता कि हम ऐसे घूम रहे तपस्या में जीवन, तो जब उनकी तपस्याएं देखते थे लगता कुछ नहीं है, हम जवान हैं, ये वयोवृद्ध हैं, कितनी कठोर तपस्या। तब और वैराग्य बढ़ता। परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए मोक्षाधिपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह के योगाचर्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं रह गया था। अभेद स्थिति, भगवत स्वरूप, यहीं जाकर सारे पुरुषार्थ पूर्ण होते हैं, भगवत स्वरूप में।
भगवान ऋषभदेव जी के पास हाथ जोड़कर सारी सिद्धियां खड़ी हो गई। आकाश गमन, आकाश से जा सकते हो, और मन गमन, मन के अनुसार पहुंच सकते हो। जैसे आप यहां कभी अमेरिका गए और अभी सोचा उस स्थान को, वहीं पहुंच गए सशरीर, ये सिद्धि। अंतर ध्यान हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, लाखों करोड़ों कोस दूर की बात को देख लेना, सुन लेना, ये सब सिद्धियां आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पर भगवान ऋषभदेव जी ने एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूपी वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाक्ष से जिनके राग आदि कर्म दग्ध हो गए थे, यदि उनको ये अनिमादिक सिद्धियां आकर प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, उनका सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती थी? फिर ऋषभ भगवान ने इन सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? बहुत ध्यान देने का विषय है। लोग इसी को सिद्धि मान लेते हैं भगवत मार्ग की। ये तो 5, 6, 7 सिद्धियों की बात वर्णन की, प्रधान 28 सिद्धियां हैं, और फिर सैकड़ों सिद्धियां हैं, और फिर करोड़ों सिद्धियां हैं। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणयो रद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। भगवान ऋषभदेव जी ने सिद्धियां क्यों नहीं स्वीकार की? उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया जाता। अगर स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है राजन कि वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, किंतु बहुत सुंदर बात कह रहे, बहुत सुंदर। जैसे चालाक व्याध ने मृग को पकड़ लिया तो वो मृग पर विश्वास करके उसे छूट नहीं दे देगा, नहीं तो भाग जाएगा मृग। ऐसे ही मन पर कभी विश्वास नहीं किया। मन का भरोसा कभी योगी न कर ले, नहीं तो कभी भी वो गिरा सकता है। चंचल मन कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। औरों की तो बात जाने दो, देवाधिदेव महादेव भगवान के मोहिनी रूप में आसक्त हो गए थे, और चिरकाल का संचित तप जब क्षीण हुआ तब होश आया। उसी से ये सप्तम धातु अष्टम धातु ये प्रकट हुई। बहुत बढ़िया श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर दी। पहले जैसे चालाक व्याध पकड़े हुए हिरन पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे ही योगी को कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री चाहे जितना विश्वास दिलाए, कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए। जो कई पुरुषों से संबंध रखती है वो विश्वास दिलाकर बध करा देगी। ऐसे ही ये बुद्धि, ये मन, इन पर कभी विश्वास न दे। अगर विश्वास करेगा तो फांस दिया जाएगा, मारा जाएगा, बंध जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह भय, कोई भी बुद्धिमान पुरुष कभी इन पर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान का अवतार ऋषभदेव जी ये शिक्षा देने के लिए कि भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, ब्रह्मबोध स्वरूप महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष भी इन सिद्धियों को स्वीकार ना करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जिद्द सिद्ध पेरहि बहुआई, और बुद्धि लोभ दिखावे भाई, और होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नानहित। ये अनहित कर देंगी, इनका स्वीकार करना ठीक रही। अवधूत परमहंस विविध भागवतिक आचरण करने वाले को
अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रखना चाहिए। कभी इन सिद्धियों को स्वीकार करके चमत्कार प्रकट नहीं करना चाहिए। आप हमारे ब्रजमंडल में एक भी सिद्ध ऐसा बता दो, एक भी सिद्ध, पूर्व से लेकर अभी तक इतिहास साक्षी है, वो सब भगवत रस में रोने वाले मिलेंगे, चरणों में लौटने वाले मिलेंगे, दैन्य मिलेंगे, क्योंकि ये सब भगवत प्राप्त प्रिया प्रीतम की प्राप्ति वाले। तुम्हारे मन की बात जानना, दूर के दृश्य को देख लेना, अंतर ध्यान हो जाना, ये सिद्धियां नहीं स्वीकार करते। ना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ना भगवत प्रेमीगण। ये सिद्धियां जो स्वीकार कर ले, छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, अनिमादिक सिद्धियां भी नहीं स्वीकार करते। भगवत प्राप्त या ब्रह्मबोध पुरुष को अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाना चाहिए, रिद्धियों सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने ईश्वरीय प्रभाव को छुपाए किसी भी रिद्धि सिद्धि को स्वीकार न करे। अब ऋषभदेव भगवान योगी को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपने शरीर को छोड़ना चाहा। अपने को परमात्मा में अभिन्न देखते हुए, देहाभिमान से मुक्त हुए, लिंग देह को लय करके एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में डाला। अब न खाना है, न पीना है और न बोलना है। पत्थर का टुकड़ा मुख में डाला, बड़ा विचित्र ढंग से शरीर छोड़ा। उन्मत्त दिगंबर, और एक वन में घुस गए जहां बांसों की रगड़ से आग लगी हुई थी। धधकती हुई वन की आग में लाल लाल लपटें उठ रही थी। उसी में भगवान ऋषभदेव जी ने अपने शरीर को झोंक दिया। मुख में पत्थर का टुकड़ा, दिगंबर, और दावाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अंतिम समय ये ऐसे शरीर को पूरा किया। बड़ा विचित्र भगवान ऋषभदेव जी का ये अवधूतों की जो आखिरी स्थिति होती है, अंतिम स्थिति का। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जब कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी तो कोंक वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर वो स्वधर्म का परित्याग करके पाखंड का प्रचार करने लगा। भाई ऋषभदेव जी भगवान की तो स्थिति थी, अब वो उनका नाटक करने लगा तो नाटक तो पापाचरण हो गया, पाखंड हो गया। उससे कलयुग में जो मोहित लोग हैं वे शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग में बुद्धिहीन हो जाने के कारण स्नान न करना, आचमन न करना, जूठे मुंह रहना, अशुद्ध रहना, भगवान के भाव का तिरस्कार करना, श्री विग्रह की पूजा आदि का, पाखंड धर्मों को मानने वाले लोग मनमानी ढंग से आचरण करने लगेंगे। वो भगवान की और ब्रह्म ऋषियों की निंदा करने वाले होंगे। इसी से अवैदिक स्वेच्छागत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास रखने वाले लोगों की बहुतायत हो जाएगी और ये सब नरक को प्राप्त होंगे, घोर नरक में गिरेंगे। ये बुद्धि के अंधे जन शास्त्र विरुद्ध आचरण करके नरक में पड़ेंगे। कलयुग का प्रभाव, जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए, कभी भी आचमन करके पवित्र रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कल किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कलयुग का, तो कहां कलयुग है? आप कभी शराब मत पीजिए, पर स्त्री गमन मत कीजिए, पर पुरुष गमन मत कीजिए, आप कभी किसी की चोरी मत कीजिए, आप मांस मत खाइए, आप झूठ मत बोलिए, आप पवित्र रहिए। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास,
कलयुग के समान कौन सा युग है? जय हो कलयुग की। ऐसा महान युग है जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने से वो 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाए। वैसे तो त्रिकाल स्नान का आदेश है शास्त्र में, पर 2 बार स्नान तो करना चाहिए। 3 बार स्नान गुरु कृपा से पूरा जीवन होता जा रहा है। 3 बार स्नान। यहां इस समय जल्दी हो जाता है, गंगा किनारे एक 9 बजे होता था और एक 3 और 4 के बीच में होता था। 3 बार स्नान पूरा जीवन होता जा रहा है, तो 2 बार तो स्नान करना चाहिए। वैसे त्रिकाल स्नान करना, इससे बहुत, आप देखो जितना शरीर पवित्र रखोगे उतने आपके विचार पवित्र होंगे। कभी मुख जूठा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया है तो कुल्ला कीजिए, 3 बार आचमन कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े अशुद्ध नहीं होने चाहिए। अब जो जिसमें शौच हुए हो उसी में बैठ के लोग शंका हो रहे हो तुम्हारे सारे कपड़े अशुद्ध हो गए कि नहीं हो गए। अब उसी में रसोई जाओगे, पूरा रसोई अशुद्ध, सब अशुद्ध। पवित्रता भगवान की तरफ ले जाती है, अपवित्रता भोगों की तरफ ले जाती है। लोग कलयुग में प्राय ऐसे ही होंगे। भगवान का ये अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने वाले परमहंसों के लिए हुआ। अहो, जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, सब सिद्धियां भगवान के ऋषभ देव जी के पास आई, एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव जी का यह पावन चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। हे राजन, जो मनुष्य भगवान ऋषभ देव जी का यह चरित्र सुनेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो एकाग्रचित से श्रद्धा पूर्वक इसे सुनाएगा या सुनेगा उसकी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाएगी।